केस स्टडी ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम भी बेसिकली एक तरह की रिटायरमेंट स्कीम है जो कि सभी के लिए अवेलेबल है। यानी कि हमारे जो इंडियन रेजिडेंट है उन सभी के लिए स्कीम जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो थी वो एम्प्लॉयड सैलरीज के लिए, मतलब जो ऐसे एम्प्लॉयज जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए थी। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई सब्जी वाला है, किसी ने अपनी छोटी मोटी दुकान ओपन किया है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये वाली स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की है, यानी कि वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। The Public Provident Fund Scheme is a long-term saving and investment plan offered by Indian government to provide a secure and tax advantages avenue for individual to save for retirement and other long-term financial goal। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसके अंदर आप रिटायरमेंट के लिए फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये काफी ज्यादा सिक्योर है क्योंकि ये ऑफर किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और इसके ऊपर आपको टैक्स एडवांटेज भी मिल जाते हैं। Contribution to PPF account are eligible for tax deductions under the section 80C of the income tax। तो आप पीपीएफ अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो उसका आपको यहाँ पर डिडक्शन जो मिल जाता है सेक्शन 80C के अंदर। और जो भी आप इंटरेस्ट यहाँ पर अर्न करते हो वो टैक्स फ्री होता है। द पीपीएफ हैज लॉक इन पीरियड फॉर 15 ईयर्स। अगर आप मान के चलो पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो आप 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो करते हो, और हालांकि आप इसको 5 साल और इंक्रीज जो है वो कर सकते हो। द स्कीम ऑफर्स फिक्स इंटरेस्ट रेट। ये जो स्कीम है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है जो कि एनुअली कंपाउंड होती है, यानी कि एनुअली बेसिस पे चार्ज किया जाता है। और एडिशनली जो पार्शियल विड्रॉवल है लोन अगेंस्ट पीपीएफ बैलेंस है ये भी आपको मिल जाता है, यानी कि आप पार्शियल विड्रॉवल भी कर सकते हो और आप चाहो तो लोन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, ये केस स्टडी आप समझ चुके हैं। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। पहला, द पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसको नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। द लॉक-इन पीरियड इज 15 years फॉर पीपीएफ एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 years। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था। द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 15,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है, देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 500, यानी कि आप मिनिमम 500 रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर। और मैक्सिमम कितनी है, वो 1.5 लाख ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि मिनिमम यहाँ पर 50,000 लिखा हुआ था। द इंटरेस्ट रेट फॉर पीपीएफ इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड इट टिपिकली हायर देन द रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है, और ये सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन 15,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश आर नॉट एलिजिबल टू ओपन अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है या फिर पर्सन है जो कि यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेजिडेंट, यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट जो है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, नॉन रेजिडेंट नहीं करवा सकता। उसका देखो, फार्मर, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो हमारा करेक्ट आंसर आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन जो है वो नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, NRI are not eligible to open new PPF account. However, if an individual becomes an NRI after opening a PPF account, then ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो पीपीएफ अकाउंट ओपन जो है वो नहीं कर सकता है। पर क्या हो कि अगर कोई पर्सन इंडियन रेजिडेंट हो, जब उसने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था, पर पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के बाद कुछ सालों बाद वो नॉन रेजिडेंट बन गया। जैसे मान के चलो एक पर्सन था, जब उसने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था तो वो इंडियन रेजिडेंट था, मान के चलो एक फार्मर ही था। उसके बाद क्या हुआ कि 5 सालों के बाद वो विदेश में जाकर शिफ्ट हो गया, ठीक है, यानी कि वो नॉन रेजिडेंट जो है वो बन गया। तो उस केस में वो क्या कर, मतलब कि उस केस में क्या होगा। ऑप्शन है, दे मस्ट क्लोज द अकाउंट इमीडिएटली। उनको अपना जो अकाउंट है वो इमीडिएटली बेसिस पे क्लोज करना पड़ेगा। या फिर दे आर अलाउड टू कंटिन्यू द अकाउंट अंटिल मैच्योरिटी। उनको अलाउ किया जाता है कि वो मैच्योरिटी तक उस अकाउंट को मेंटेन जो है वो कर सकते हैं। या फिर दे कैन ओनली विड्रॉ द फंड विदाउट कंटिन्यूइंग द अकाउंट, यानी कि वो इमीडिएटली बेसिस पे फंड्स को विड्रॉ कर लेंगे, वो अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। या फिर दे मस्ट ट्रांसफर द अमाउंट अकाउंट टू अ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर कोई पर्सन एनआरआई नहीं था पहले
वो इंडियन रेजिडेंट था और उसने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लिया, पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के बाद वो एनआरआई बन गया, तो उस केस में क्या करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, वो यहाँ पर उस अकाउंट को मेच्योरिटी तक जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, हालांकि वो न्यू अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉरेन इनकम पीपीएफ कंट्रीब्यूशन? तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है फॉरेन इनकम के रिगार्डिंग? पहला, इंडिविजुअल अर्निंग फॉरेन इनकम कैन कंट्रीब्यूट टू अ पीपीएफ अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। कोई भी पर्सन हो, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो फॉरेन इनकम कमा रहा है तो वो पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता, वो तो इंडियन रुपीज में भी नहीं कर सकता। ओनली नॉन रेजिडेंट इंडियंस कैन कंट्रीब्यूट टू पीपीएफ अकाउंट। सिर्फ नॉन रेजिडेंट इंडियन पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेन इनकम को, तो ये भी गलत है। इंडिविजुअल अर्निंग फॉरेन इनकम इवन इफ दे आर रेजिडेंट इंडियन कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू पीपीएफ अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई इंडिविजुअल फॉरेन इनकम अर्न कर रहा है और वो इंडियन रेजिडेंट भी है, तब भी वो पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट जो है नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू पीपीएफ अकाउंट बेस्ड ऑन इनकम सोर्स। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनकम सोर्स जो भी हो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर जो है वो रहे। ठीक है, तो ये हमारी थी दूसरी केस स्टडी जो कि रिलेटेड थी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर। तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। ऑलवेज क्लियर? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है।